जय हिंद दोस्त। मैं सुमन, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबह क्लास में आने के लिए आप लोग को हम तहे से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आपको हम मैथ में पढ़ाए थे चैप्टर नंबर 7, उसका नाम है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति में आपका प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज करवा रहे थे 7.1। 7.1 में आपको एनसीईआरटी बुक से हम लोग सवाल कर रहे थे, जो आज हम 7 नंबर करेंगे। इससे जो बच्चे पिछले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे 6, 5 आपको अच्छे तरह से हम यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। तो जो बच्चे नहीं देखेंगे उन जो देख लीजिएगा। अभी हम आपको 7 नंबर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम सवाल को देखते हैं। और वो लाइन बाय लाइन सवाल हम लोग करते हुए आ रहे हैं। अब अभी भी हम लोग लाइन बाय कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी बुक से कर रहे थे। आप लोग को पता है, बोलवे की है अभी शुरू में। तो सवाल मेरा 7 नंबर है, आप लोग देखिएगा। तो बोलता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो इतना यानी 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। यानी बोलता है इसमें कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। यानी आप बात को समझे, यानी एक्स अक्ष का मतलब क्या होता है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए और इतना कोऑर्डिनेट दिया गया है, ठीक है, ये बात की बात है। कोऑर्डिनेट दिया गया है, से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है। तो आपको समदूरस्थ का भी मतलब समझना है। अभी बोलता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। जब आपको एक्स अक्ष पर बोला जाएगा, यानी एक्स का मान यानी x, 0, y का मान जो लेना है ना वो 0 होना चाहिए। जब आपको बोल देगा कि y अक्ष पर बिंदु ज्ञात y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करे, तो y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करे तो 0 हो जाएगा x वाला और y हो जाएगा। और जब अभी आपको बोला x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे, तो यानी x रहेगा और y का मान 0 हो जाएगा। ये बात को याद रखिएगा। और चाहे आपको बोल दे कि y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करे, तो x का मान नहीं रहेगा, यानी 0 बन जाएगा, और जो y का मान उतर जाएगा वैसा ही। ये बात को याद रखिएगा। जब x अक्ष पर बोलेगा तो x रहेगा, जिसका नहीं रहेगा वो 0 बन जाएगा, और y बोलेगा तो y रहेगा, जो नहीं रहेगा 0 बन जाएगा। ये बात को याद रखिए। इससे हम पहले वाले क्लास में भी थ्योरी वगैरह में हम समझा चुके हैं कि x अक्ष पर बोलेगा तो दूरी ज्ञात करें तो x, 0, y अक्ष पर बोलेगा तो 0, y होगा। आपको पता होना चाहिए ये सब बात, ठीक है। ये बात तो समझिए। लेकिन बोला से समदूरस्थ है, यानी आपको इतना कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, यानी कोऑर्डिनेट बनेगा। तो आपको अभी क्या दिया गया है, आपको इतना के बीच की दूरी दिया गया है। तो कोऑर्डिनेट a और b यानी 2-5 और -2,9, ठीक है, दिया गया है, से समदूरस्थ है। तो आपको बोलवे किया कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। तो आपको एक वाव बिंदु दिया जाएगा, बीच में सी हो, डी हो, जो भी हो, लेकिन एक्स बोला है तो एक्स रहेगा 0, वाई यानी एक्स अक्ष पर तो अगला 0 हो जाएगा, वाई नहीं पता तो यही। लेकिन समदूरस्थ बोला तो ये AC के बराबर CD होना चाहिए, CB होना चाहिए। यही समदूरस्थ का मतलब होता है। यह बात को समझ जाइए, यानी इसका बराबर इसके होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हो कि आप लोग समझ गए हो। क्वेश्चन को ऐसा ही करना है। तो अभी हम आपको सॉल्यूशन इसको निकालते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन आप लोग एक क्वेश्चन कीजिएगा तो ऑलरेडी दोबारा समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी बुक का ये सवाल है, तो हमको लगता है ये सवाल ऐसा एक ही को दिया है। तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा दूसरा सवाल का भी, तो हम लोग बता देंगे। एनसीईआरटी बुक का एक ही सवाल है, तो आप लोग ऐसा सवाल और ढूंढ कर रखिएगा, अपने से प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अभी हम आपको ऐसा बताते हैं, तो आप लोग दूसरा सवाल कीजिएगा। तो हल लिखिएगा। आपको बोला क्या है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, तो लिखिएगा, यानी आप पहले लिखिएगा माना कि एक्स अक्ष
पर बिंदु x अक्ष पर बिंदु है क्या x, 0। ठीक है, फिर लिखिएगा, मान लिया है कि x अक्ष पर बिंदु x, 0। फिर आपको क्या दिया गया है कि a का निर्देशांक, इसको मान लीजिएगा a, 2, -5। अब b का भी मान लीजिएगा -2, 9। आप ऐसे मान लीजिएगा और एक रेखा बना लीजिएगा। अभी जो आप बड़ा बनाना चाहते हो तो बड़ा बना लीजिएगा। इसको a मानिएगा, इसको b मानिएगा, इसको c मानिएगा। तो a का निर्देशांक दिया गया वो भर लीजिएगा और b का भी निर्देशांक जो दिया गया भर लीजिएगा। और जो दूरी निकालना है वो x, 0 पर निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए समदूरस्थ के लिए कंडीशन, समदूरस्थ न बोला है, समदूरस्थ होता है जो आपको बताते हैं, अभी बता है। तो आप यहाँ पर समदूरस्थ के लिए लिखिएगा कि AC बराबर होता है CB के। ये आप कंडीशन ब्रैकेट में से लिख लीजिएगा। और उसके बाद में आप AC बोला तो AC आप निकालिएगा। चूंकि AC निकलेगा आपको कैसे, दूरी सूत्र से निकलेगा। तो दूरी सूत्र से निकालने के लिए आप यहाँ पर लिखिएगा कि AC का यानी AC क्या है 2, -5 x1 है, ये y1 है और ये क्या है x, 0। ये क्या का है C का मान है, तो ये x2 हो गया, y2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि लिखिएगा कि AC बराबर क्या होता है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप लोग फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर आप लोग लिखिएगा यहाँ कि x2 कौन है, x2 मेरा x है माइनस फार्मूला x1 मेरा 2 है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y2 कौन है 0 माइनस y1 कौन है, तो ये माइनस ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब लिखिएगा यहाँ पर क्योंकि बन रहा है x - 2 होल स्क्वायर, यानी आपको पता होगा कि a - b का होल स्क्वायर का सूत्र यहाँ लगेगा। तो आपको पता होगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ये सूत्र होता है। तो a स्क्वायर कौन है x के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर 4 हो गया, यानी 2 का स्क्वायर कीजिएगा ऐसे ऐसे इसके ऊपर, तो 2 का 2 दूनी 4, तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। फिर माइनस होता है फार्मूला में -2 इंटू a और b, यानी x इंटू b। ठीक है, प्लस ये इसका कीजिएगा तो 5 के स्क्वायर 25 डायरेक्ट लिख लीजिए या 5 के स्क्वायर लगा लीजिए अभी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन करके कि AC बराबर क्या है x स्क्वायर, फिर ये प्लस में 4, फिर ये 2 दूनी 4 x 2 दूना 4 और इंटू में x हो जाएगा और इसका 25 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि x स्क्वायर -4x इसको जोड़ दीजिएगा तो 29 आ जाएगा। ठीक है, इतना कर लिए, ये AC का मान चल दिया। अब इसी तरह से आप पहले समदूरस्थ के लिए AC निकाले तो बराबर में CB भी निकालेंगे, तब ना आपस में बराबर करेंगे, तो इसी कारण CB निकालेंगे। तो आपको हम CB जो निकालेंगे, इस जो विधि बता रहे हैं, जो तरीका से हम बना रहे हैं, जो स्टेप है जो फॉलो कर रहे हैं, आप लोग जो बात समझिए, आपको ऐसा ही आपको यहाँ पर निकालना। मेरे पास जगह नहीं है तो आपको ये स्टेप गैप कर देंगे, आप फार्मूला गैप कर देंगे और इतना के बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे जो लिखे हैं यहाँ पर चूंकि लिखेंगे, लेकिन आपको निकालने CB तो CB भी लिखेंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट भरेंगे क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा x2 - x1। यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा कि अभी x2 ये बन जाएगा
सॉरी x1 ये ना बनेगा, वो अगला ना बनेगा, x2 और x1, y2 x2 और y2 हो गया ये, ठीक है। x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब मेरा x2 ये माइनस फार्मूला वाला माइनस ये x स्क्वायर प्लस, अब मेरा बनेगा y2 कौन हो गया, y2 9 माइनस ये 0 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट लगाने इसमें फार्मूला लगेगा, अभी सेम फार्मूला आपको ये वाला उपयोग करने पड़ेगा, यही वाला फार्मूला अभी, क्योंकि यहाँ पर देख रहे होंगे माइनस है, यहाँ माइनस वो बात की बात नहीं, बीच वाला माइनस देखिए यहाँ पर माइनस है, तो आपको यही फार्मूला लगाना है, 2 का स्क्वायर लगाना होगा, स्क्वायर देख लिख दीजिए 4 होता है, क्यों कीजिएगा फिर लंबा, फिर जगह नहीं है, फिर प्लस फार्मूला वाला प्लस बी कौन हो गया एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर माइनस आता है 2 इंटू ए और बी, तो ए का मान क्या माइनस ए -2 है वही लिखना है, और एक्स बी मेरा क्या हो गया एक्स, तो एक्स लिखना है, ठीक है। और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देना आपको, ये 0 डायरेक्ट हो जाएगा, स्क्वायर किए तो 81, इसको ऐसा ही रखिए, चलिए अभी ऐसा ही रखिए, क्योंकि आपको इतना से घटाइएगा तो 9 ना आएगा, 9 का स्क्वायर डायरेक्ट हम कर दिए हैं, समझिए बात को थोड़ा, आप लोग बच्चे नहीं रहे अब इसका 4 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखिएगा, आपको ये दोनों को माइनस ये माइनस प्लस 4x हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा इसका स्क्वायर 9 का। अब क्या करना है कि एक्स स्क्वायर को पहले लिख देना, 4x को पहले आई दोनों को जोड़ के 85 लिख दीजिएगा, 81 4 85। आपको पता चल गया कि मेरा CB और AC का मान क्या है, तो आप लिखिएगा, चूंकि नहीं लिखेगा, इसलिए प्रश्न से समदूरस्थ इसलिए प्रश्न, या प्रश्न से लिखिए ना, प्रश्न से समदूरस्थ है AC बराबर CB, यही ना है, AC बराबर CB आप लिखिएगा, तो AC का मान मेरा क्या है यहाँ पर निकाले हैं अभी AC, तो इसके बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, बढ़िया से लिखिएगा 29, बराबर है तो बराबर हो गया, CB का मान मेरा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x 85, ठीक है। रूट से रूट कट जाएगा, आपको पता होगा कि बराबर में रूट से रूट कट जाता है, फिर मेरा बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x 29 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ठीक है। आपको पता होगा कि यहाँ प्लस में भी प्लस में तो ये भी उड़ जाएगा, क्योंकि आप इधर लाइएगा ये इधर ही रहेगा, और आपको ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, सब प्लस में, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में, और उधर कुछ नहीं बचेगा तो 0, तब प्लस माइनस एने आएगा तो कट ही ना जाएगा, इसी कारण बराबर बराबर में है, सेम सेम में रहता है तो कट जाता है, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, तब प्लस माइनस तो उड़बे करेगा, इसी कारण बराबर में भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस में 4x बचा है, और यहाँ प्लस में 4x बचा है, तो यहाँ माइनस प्लस का डिफरेंस पड़ गया, यही प्लस में रहता ये, तो ये भी उड़ जाता यानी कट जाता, तो अभी तो नहीं कर सकता क्योंकि माइनस प्लस में, तो इधर आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा तो फिर माइनस में बन जाएगा, तो फिर हम लोग जोड़ने लायक काम कर लेंगे, तो इसी कारण आप लिखिएगा कि 4x प्लस 29 अभी बचा है, जैसे वो लिखे हैं उसे उतार दीजिए पहले आप, और उसके बाद में 85 है, ठीक है। अब इसको माइनस में 4x, इधर भी माइनस में 4x ले आइएगा, इसको अब बराबर में 85 है ना, उसको इसी रखिएगा, इधर लिया जाएगा 29 को उधर ले जाएगा, तो प्लस से माइनस में बन जाएगा। अब ये दोनों बना गया ना, अब क्या करना, ये दोनों करके माइनस में 8x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, इसका माइनस उतरेगा तो 8x,
अब बराबर, अब क्या कीजिएगा, 85 में से आपको 29 को घटाना है, यानी 85 में से 29 को घटाइएगा तो ये बच जाएगा क्या, ये बच जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा तो 9 चला गया तो 6 बचेगा, और ये बच जाएगा 7, 7 में से जुड़ जाएगा तो 5, यानी मेरा 56 बचा है, वो भी प्लस में आएगा क्योंकि 85 बड़ा है तो ये भी प्लस में आएगा 85। अब आपको क्या करना है कि ये कट रहा होगा 8 सते 56, यानी 56 8 से कट जा रहा होगा, 8 सते 56, तो यानी 7 बार में कट जा रहा होगा, ये माइनस एक्स, यानी ये माइनस है ना उधर चल जाएगा 7 के पास, क्योंकि क्यों जाएगा आपको बताते हैं। जब यहाँ पर x होगा और नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, और यहाँ पर 7 आया है या कुछ नहीं है तो नीचे 1 होगा, और यहाँ पर समझिए कि माइनस है, समझिए नीचे माइनस होगा, समझे ना। अब इसको गुना करेगा तो x बन जाएगा, और यहाँ पर उधर गुना करे तो -7 आ जाएगा, और इधर भी माइनस, कभी भी आपको x के साथ माइनस नहीं रहना चाहिए, वो उधर ही जाएगा, ये बात को याद रखिएगा जो भी संख्या रहेगा। इसी कारण इसलिए x का मान अभी मेरा -7 आया। ठीक है, आपको इतना ही तो हम समझा रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी आपको प्रश्न में क्या बोला था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो हम x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कर रहे हैं, समदूरस्थ बोला था तो हम x अक्ष पर बिंदु ज्ञात किए हैं। तो आपको देखिए x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करें तो आपका याद आया आंसर, आप लिखिएगा कि हम यहाँ पर चूंकि x अक्ष पर बिंदु, चूंकि x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक समदूरस्थ के लिए c -7, 0, क्योंकि ये c माने थे तो c लिखे हैं, और ये क्या था माइनस, x का मान मेरा 7 आया था, 7 भरा 0 ऐसा ही था, तो ये मेरा आंसर हो गया। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे सवाल को, और आप लोग भी बना लीजिएगा ऐसा सवाल को, छोड़िएगा नहीं एकदम दौड़ा के। तो अभी हम क्लास को आपको 7 नंबर तक ही रखते हैं, और इसके बाद में अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। जो बच्चे को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, इस तरह का आपको वीडियो हमेशा मिलेगा। और जो बच्चे पहली बार होंगे तो मेरा वीडियो इससे पिछले वाला भी देख लीजिएगा, क्योंकि इस पिछले वाला भी देखिएगा तो आप लोग को और थोड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, तो आधा अधूरा देखिएगा तो मज़ा नहीं आएगा। अब अगले की ओर सवाल की ओर बात करेंगे। तो बाय, इतना प्यार देने के लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।